नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित के अंतिम छंदों में आज इसका प्रसंग हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि सुदामा जी यहाँ पर अपनी पत्नी की कृपा मानते हैं और ये कहते हैं कि यदि मेरी पत्नी मुझे शिक्षा और प्रेरणा नहीं देती द्वारिका जाने की तो कृष्ण मेरे ऊपर इतनी कृपा कभी ना करते, और वो इसी बात का आभार मानते हैं। और अपनी उसके उपरांत वे कहते हैं, उठे पहिरी अंबर रुचिर, और अपनी पत्नी को संपूर्ण कथा वृतांत उनसे सब कहकर फिर वो उठते हैं और अंबर अर्थात वस्त्र, रुचिर अर्थात सुंदर की सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। पहिरी यानी पहनना, धारण करना, सिंहासन पर आए और फिर वो इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। बैठे प्रभुता देखी के सुरपति रहो लजाए, और इस प्रकार सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा हुआ देखकर सुरपति भी यानी इंद्र भी उनकी प्रभुता को, उनके प्रभुत्व को देखकर लज्जित हो जाता है। अर्थात सिंहासन पर बैठे हुए सुदामा जी के उस प्रभुत्व को देखकर आज इंद्र भी लज्जित हुआ। और इस अंतिम सवैया छंद में कवि जो हैं वो सुदामा जी के कृष्ण से भेंट करने से पहले की स्थिति और कृष्ण से भेंट करने के उपरांत की स्थिति का बड़ा ही तुलनात्मक वर्णन कवि ने किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुदामा जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से, कह वह टूटी सी छानी हती, कि कहाँ तो हमारे पास रहने के लिए वो टूटा सा छप्पर था, टूटी सी छानी, टूटा हुआ सा छप्पर झोपड़ी थी। कहाँ कंचन के सब धाम सुहावत, और कहाँ अब सोने के महल जो हैं वो सुहावत शोभायमान हैं। कै पग में पनही न हती, कहाँ तो पैरों में पहनने के लिए पनही अर्थात चरण पादुकाएं भी नहीं थीं। कहाँ ले गजराजहू ठाड़े महावत, और कहाँ अब महल के द्वार पर गजराज सहित महावत जो हैं वो खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ तो हम लोग कठोर भूमि पर रात अपनी बिताते थे। कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, और अब कोमल शैया पर नींद नहीं आती। कै जुरतो नहीं कोंदो सवा, कहाँ तो पेट भरने के लिए जंगली कोदो सवा फल भी उपलब्ध नहीं थे, जुड़ता नहीं था, उपलब्ध नहीं था। और अब कहाँ प्रभु ते प्रताप ते दाख ना भावत, और प्रभु के प्रताप से, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से अब दाख अर्थात किशमिश भी नहीं भावती है, प्रिय लगती है। धन्य धन्य यदुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, कि यदुवंश में जो मणियों के समान है, यदुवंश मणि अर्थात श्री कृष्ण धन्य हैं, दीनन पे अनुकूल, वो दीनों पे सदैव अनुकूल अर्थात प्रसन्न रहते हैं। धन्य सुदामा सहित तीय कही बरसी सुर फूल, सुदामा जो है अपनी पत्नी सहित धन्य हैं ऐसा कहकर सुर यानी देवता जो हैं वर्षे ही फूल, वो फूलों की वर्षा अर्थात पुष्पों की वर्षा करने लगे। यहाँ पर इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवि ने सुदामा जी की कृष्ण से भेंट करने से पहले और उसके बाद की स्थिति का जो सुंदर चित्रण किया है, और ईश्वर की कृपा का, उनकी अनुकंपा का जो महत्व यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है वो अत्यधिक अनुपम है। इस प्रकार बच्चों आज अपना ये सुदामा चरित खंड का अब यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल और सहज भाषा में इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चों।